वो कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे राज क्या है। हो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। हो कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे दिल में है न्यूटन के गति विषयक नियम। हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स में गति विषयक नियम। न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चों गति के संबंध में 3 नियम दिया है। कितना नियम? 3। पहला नियम हम दिया है प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा जो है द्वितीयक नियम, जो F में और किसी पिंड का जो संवेग परिवर्तन की दर है उसमें क्या रिलेशन होता है, इस बात को बताया। तीसरा नियम उन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया का दिया है। एक एक करके हम तीनों नियमों को पूरी बढ़िया से पढ़ेंगे। बच्चों यूपी बोर्ड से लेकर के अन्य परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे अंगों का हर चैप्टर में इसका यूज आता है, इसको बढ़िया से समझा जाए। तो हम चालू करते हैं पहला नियम, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया इसे इंग्लिश में कहा जाता है। जड़त्व का नियम क्या है कि न्यूटन जी ने बताया कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वो वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पे कोई बाह्य बल न लगे। अर्थात हमने लिख रखा है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी तथा यदि गति की अवस्था में है तो गति के ही अवस्था में रहेगी जब तक उस पे कोई बाह्य बल न लगे। प्यारे बच्चों, अगर कोई वस्तु विरामावस्था का तात्पर्य यह है कि अगर हम विरामावस्था में हैं तो हम चाहेंगे हमेशा विरामावस्था में रहें, जड़त्व की वजह से चाहेंगे, ठीक है, और उस पे अगर कोई बाह्य बल न लगे। इसी प्रकार से जैसे में कोई अगर वस्तु, जैसे बच्चों हम बैठे हैं, बैठ करके जा रहा है बाइक से, अचानक बाइक को ब्रेक लगता है, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं? इसका रीजन क्या रीजन है? तो जड़त्व के कारण ही घटना होती है। तो इस प्रकार से बच्चों जड़त्व जो है 2 प्रकार का पाया जाता है, होता है एक गति का जड़त्व, दूसरा विराम का जड़त्व। वैसे तो कहीं कहीं आपको दिखेगा बच्चों गति जड़त्व जो है 3 प्रकार का, एक दिखेगा गति का जड़त्व, दूसरा विराम का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व दिखेगा, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों दिशा का जो जड़त्व है वो अभी गति के ही जड़त्व से सिमिलर होता है, उसी के अंतर्गत आता है, इसलिए हम लोग उसको गति में ही पढ़ेंगे। अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ें। तो गति का जड़त्व क्या होता है? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, गति का जड़त्व, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति के ही अवस्था में रहेगी जब तक उस पे कोई बाह्य बल न लगे। अर्थात जो वस्तु, जैसे हम लोग बस में बैठे हैं, रेलगाड़ियों में बैठे हैं, जब बस में बैठे रहते हैं बच्चों को अचानक जो हम लोग के ब्रेक ऐसे लगता है तो आगे की तरफ से झुक जाती है। क्यों झुकते हैं? तो उस टाइम बच्चों हम लोगों के अंदर जो जड़त्व पाया जाता है वो गति का जड़त्व। कौन सा जड़त्व? गति का जड़त्व। यानी जैसे ही हम लोग को ब्रेक लगता है तो हम लोग उस बस के साथ हमारी जो बॉडी होती है, शरीर होती है, वो गति में रहती है और वो जो जैसे ही ब्रेक लगता है तो हम लोग गति का विरोध होता है और हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो किसके कारण होता है? तो गति के जड़त्व के कारण होता है। दूसरा हम लोग आता है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व का तात्पर्य अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, अर्थात उसमें जो पाया जाने वाला जड़त्व होगा वो विरामा जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है। इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो हम लोग दैनिक जीवन में बच्चों एकदम दिखता है उदाहरण को क्या है। अब जैसे हम लोग बाइक पे बैठे हैं, बाइक जैसे वो जो स्टार्ट की जाती है उससे गियर लगाया जाता है और बाइक जैसे थोड़ा सा आगे जाती है हम लोग बच्चों से पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों पीछे की तरफ झुकते हैं? क्योंकि जब बाइक स्थिर थी, हम उस पर बैठे थे तो हमारा और बाइक दोनों का बच्चों जो स्थिति था वो विरामावस्था था।
जब विरामावस्था में था तब हम लोग के अंदर उस टाइम विराम का जड़त्व मिला था। कौन सा जड़त्व था? विराम का जड़त्व। जैसे ही बच्चों हम लोग वो बाइक स्टार्ट हुई तो हम लोग का जो विराम जड़त्व है उसके प्रति एक बल लगने लगा जिसका वह विरोध करता है, इसलिए हम इससे पीछे दिखते हैं। ये रहा बहुत से इसके एग्जांपल है, दैनिक जीवन में बहुत से इसके एग्जांपल है जो बच्चों जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व का बच्चों मेन कांसेप्ट की बात की जाए तो गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक ने दिया है। उन्होंने ही बताया था बच्चों जड़त्व के बारे में, और उसी बातों को न्यूटन जी ने थोड़ा बढ़िया से चीजों को बता दिया, इसलिए इसको न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ये बच्चों हम लोग के यूपी बोर्ड के क्षेत्र से हम लोग की जो सिलेबस है क्लास 9 की उसके अनुसार ये सब चीजें हैं। लेकिन कंपटीशंस की अगर बात की जाए, इससे क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ से पूछता है नोट पर डाल के उस पर भुजंगा स्टार बना लें। भुजंगा स्टार का मतलब है कि एक बच्चा चमकता रहे, भुकमाएं से चमकेगा, तब जैसे कापी खोलोगे तुरंत चमकेगा तो समझ जाओगे कि ये ठीक है। तो जैसे है बच्चों की जड़त्व है तो बच्चों किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व जो है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये बच्चों एयर फोर्स में क्वेश्चन पूछा है, एयर फोर्स 2021 14 जुलाई को पूछा है। 14 जुलाई को ये पेपर क्वेश्चन पूछ रखा है, एयर फोर्स में पूछा है बच्चों, एयर फोर्स में पूछा बच्चों कि जो किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, 4 ऑप्शन दिया था, किस पर निर्भर करता है? तो बच्चों द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका एग्जांपल भी बच्चों स्पष्ट है। जैसे अगर कोई वस्तु विराम, अगर कोई वस्तु जैसे बॉटल लेनी है, बॉटल इस टाइम हमारे पास नहीं है, बॉटल लेनी है, उस बॉटल को खाली रखकर उसको रखा जाए, उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाइएगा तो बॉटल गिर जाएगा। बॉटल बच्चों स्थिर था, और जैसे हमने फोर्स लगाया तो उस गति उसमें आ जाएगा, वो गिर जाता है। तो बच्चों वहां पे क्या उस बॉटल में गिर जाए, लेकिन जैसे ही उस बॉटल को भर करके और उसको ऊपर से बंद करके उस पे से फोर्स लगाएं तो गिरेगा नहीं बच्चों। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि उसका जड़त्व ज्यादा हो गया, उसकी विराम जड़त्व बढ़ गया। क्यों बढ़ा? तो बच्चों द्रव्यमान के कारण बढ़ा। पहले बच्चों उसमें पानी नहीं था तो उसका द्रव्यमान कम था, जैसे उसमें हमने पानी भरा उसका मास बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ा तो जड़त्व भी बढ़ा। इसलिए बच्चों कहा जाता है जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान। इसलिए लिखा गया है कि जड़त्व जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके? द्रव्यमान के। प्रोपोर्शनल हमको बताता है बच्चों कि भैया अगला बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। ये हमको बताएगा ऐसे कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाइएगा तो उसका क्या बढ़ेगा? जड़त्व भी बढ़ेगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान घटाइएगा तो उसका जड़त्व भी क्या होगा? घटेगा। प्रोपोर्शनल बच्चों 7 जन्मों का रिश्ता बताता है। इस 7 जीव 7 मरने के बाद प्रोपोर्शनल करता है, अनुक्रमानुपाती करता है, यानी दूसरा बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगा, पहला घटेगा तो दूसरा भी घट जाएगा, ऐसे कहा जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट सबसे इसमें क्या है? तो जड़त्व ये है, जड़त्व जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बात समझ में आई? अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के द्वितीयक नियम, ठीक है। देखो अब दूसरा, अब द्वितीयक नियम हम लोग पढ़ेंगे, न्यूटन के द्वितीयक नियम। तो न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक थे बच्चों, उन्होंने दूसरा नियम क्या होता है? कहा कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन का दर वस्तु उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। जैसे क्या बताया उन्होंने? कहा बच्चों कि F प्रोपोर्शनल डेल्टा P बटा में T, डेल्टा P बटा में T। F क्या है? उस वस्तु पे आरोपित बल है। डेल्टा P क्या है? उसका संवेग परिवर्तन की दर। T क्या है? तो समय है, ठीक है। अब कैसे इसको डिराइव किया जा सकता है? तो बच्चों मान लिया जाए यहाँ पे 2 पिंड है, एक पिंड ये रहा, दूसरा पिंड ये रहा। इस पिंड का M1 ये M2, ये बच्चों v वेग से, और ये वाला ये u वेग से जाता है, और ये वाला है ये v वेग से जाता है, ठीक है। M1 ठीक है, M1 कारण ये जो है M1 नाम का एक M नाम का एक था जो भी u वेग से गति कर रहा था। तो इसका जो यहाँ पे संवेग होगा, संवेग इसका क्या होगा? तो P1 बराबर होगा m into u। जैसे हमने इस पिंड पे एक बल लगाया जिस यहाँ से गेंद जा रही है, उस गेंद को हमने ऐसे
स्टिक से मारा तो बच्चों गेंद का थोड़ा स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, उसका मास तो वही रहेगा, द्रव्यमान थोड़ा बढ़ जाएगा, द्रव्यमान उसका क्या हो जाएगा तो v हो गया। अब यहाँ पे इसका समय क्या हो जाएगा बच्चों, इसका समय हो जाएगा यहाँ पे अब p2 यानी m इंटू v। ये रहा संवेग परिवर्तन क्या होता है तो होता है p2 माइनस p1, p2 माइनस p1 का मान कितना है m इंटू v माइनस, और यहाँ पे p1 का मान कितना है m इंटू u डेल्टा p बराबर, डेल्टा p बराबर क्या मिल जाएगा, ये हम लोग का समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, ये हम लोग का उसके बाद यहाँ से m कॉमन कर लीजिएगा तो v माइनस u होगा, अब डेल्टा p बराबर m, ठीक है, इंटू v माइनस u। अब इसके नीचे दोनों पक्षों में क्या किया जाए, यानी किया जाए दोनों पक्षों में t से भाग करने पर t से भाग कर दिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा t और यहाँ पे भी हो जाएगा t। अब इसके आगे करेंगे ये, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा p बटा में t जो है किसके बराबर होगा तो m, और हम लोग बस त्वरण पढ़े हैं ना, त्वरण बराबर की हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा a, क्योंकि हम लोग त्वरण बराबर जानते हैं a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में t, ये होता है, ये हम लोगों का मिल जाएगा। और यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा और कर लिया जाए तो बराबर क्या आता है, क्योंकि हमको प्रोपोर्शनल का चिन्ह नहीं पता रहता, हम लोग बराबर की भाषा जानते हैं तो बराबर करेंगे। इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए एक यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है जिसका मान बच्चों हो जाता है a, यहाँ पे डेल्टा p बटे में t, ये हम लोग का समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा p बटा में t का मान यहाँ से इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 2, और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखिएगा यहाँ से हो जाएगा f बराबर p बटा में डेल्टा p बटा में t m इंटू a, ये हम लोगों का बच्चों यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आता है मास। f क्या है बच्चों तो बल है, m क्या है तो द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान है, a क्या है उस वस्तु का त्वरण है। ठीक है, ये हम लोग का रिलेशन निकल कर आता है दूसरा नियम। बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं, यही से बल का बच्चों हम लोग क्या करते हैं यही से बल का बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं मात्रक निकालते हैं। बल का मात्रक की बात की जाए अगर यही से बच्चों हम लोग पढ़ते हैं एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान क्या होता है केजी इंटू त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हम लोग निकाल कर लाते हैं कहां से द्रव्यमान का बच्चों मात्रा केजी और a का मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ से निकालते हैं। यानी कोई पूछेगा न्यूटन का दूसरा नियम क्या है तो किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पे आरोपित बल के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही बात है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का दूसरा नियम भी कंप्लीट होता है। इसको बहुत से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब आता है बच्चों न्यूटन का तीसरा नियम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का तीसरा नियम। दो नियम पढ़ लिए प्यारे बच्चों, अब तीसरा नियम क्या है इसका तो तीसरा नियम है बच्चों इसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, इसी को एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं कि जब कोई वस्तु अगर किसी दूसरे वस्तु पे बल लगाती है, ठीक है, तो वह वस्तु भी उस दूसरी वस्तु पे भी उतना ही बल आरोपित करती है विपरीत दिशा में। इसी बात को न्यूटन जी ने बता दिया और इसी को बच्चों न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। और इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे देखो लिखा भी गया है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर उतना ही
पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। इसे बच्चों न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मान लो हम इस दीवार पर से लगा रहे हैं, बच्चों फोर्स दे रहे हैं न्यूटन, कुछ 5 न्यूटन का बल लगा है। ये बच्चों जो अपना व्हाइट बोर्ड है, ये भी हमको 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा विपरीत दिशा में। ठीक है, दीवार पे बस धक्का मार रहे हैं तो बच्चों हमको चोट लगती है, तो किस नियम से लगती है चोट? इसी नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। हम बच्चों धरातल पर से चल रहे हैं, तो धरातल पे चलना भी किस वजह से है बच्चों? ऐसे पृथ्वी पर से कोई फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाकर जब ऐसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर भी पृथ्वी उतना बल आरोपित करती है। ठीक है, तो किस नियम से मनुष्य और कोई भी जानवर धरातल पे किस नियम से चलते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से चलते हैं। बहुत से इसके एग्जांपल्स हैं। नाव पर से कोई व्यक्ति उतरता है तो नाव का पीछे जाना, वही है। ठीक है, बहुत से इसके एग्जांपल्स हैं। ये रहा बच्चों हम लोगों का न्यूटन के तीनों गति विषयक नियम, जो पहला हम पढ़े थे, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, दूसरा द्वितीयक नियम, फिर इसमें पढ़े तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ठीक है, ये रहा न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम। तो हम लोग बच्चों इतना पूरा बढ़िया से चीजों को समझे पढ़े। आप लोग वीडियो को एक बार बहुत बढ़िया से देखिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा जो भी बच्चे हो, और हम पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा, कोई चीज से बाहर नहीं आएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।